ठीक है जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं। इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूंगी, आपके सामने ही करूंगी। लेट्स सी। सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। सेकेंडली ये कहना चाहते हैं यू स्पीक मी थ्रू म्यूजिक। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट यू। लेट्स सी, कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कांटेक्ट में नहीं हो शायद इनके साथ, या लेस कांटेक्ट में हो, दैट्स वाई यहाँ पर कार्ड्स इस तरह से आ रहे हैं। लेट्स सी कि ये आपसे यस कुछ और कहना चाहते हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि काश की चीज़ें हम दोनों में जो अभी हैं वो डिफरेंट होती हैं, ऐसा नहीं होता। तो आई नो आई वॉज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। लेट्स सी वन मोर, एक और, देन उसके बाद हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। यस, तो इस पर्सन को लगता है कि आप इनके बगैर ही खुश हो। बिल्कुल, इनको ऐसा गलत फहमी है इनकी, हो सकता है कि ऐसा हो, आप खुश हो, लेकिन इनको भी ये गलत फहमी है। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। तो इन्होंने अपनी खुशियों को, अपने जो दुख हैं, अपनी जो तकलीफ़ है, उनको अपनी खुशियों के पीछे मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उसके पीछे इन्होंने उस चीज़ को, दुख को, तकलीफ को छुपा के रखा हुआ है, आपको क्लियरली दिखा नहीं रहे हैं। यानी कि जो ये शो कर रहे हैं वो एक्चुअली में है नहीं। नाउ लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आई न्यू एग्जैक्टली, ओके, वाओ, 6 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड यहाँ पर देखें 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। और ये विक्ट्री जो है, कुछ लोग नहीं चाहते कि आप दोनों के कनेक्शन में ये विक्ट्री है, सक्सेस आए या शादी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर, इसका मतलब काफ़ी टाइम से आप दोनों कनेक्शन में थे, उसके बाद आप दोनों का एक दूसरे के साथ ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है, या लेस कॉन्टेक्ट में हो, बातचीत बंद हो चुकी है किसी बात की वजह से। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, सोल कनेक्शन है आप दोनों का डेफिनेटली। तो ये उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। ये आपके पास जब वापस आएंगे या आना चाहेंगे तो हो सकता है कुछ लोग इनको रोकें या समझाएं कि ऐसा मत करो, अभी मत जाओ। तो ये उनको बोलेंगे कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, अगर ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं और इनको कोई रोकेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। इस बार ये रुकने वाले नहीं हैं, ये उनसे बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट बात बोलेंगे कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे रोकने समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत दिक्कतें हैं, तो कहीं मैं उसको अब खो ना दूँ, ठीक है। तो ये इस डर के मारे ये आपके पास वापस आएंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये पर्सन। द लवर्स, अमेजिंग। तो ये आपके सोलमेट हैं, ये बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। यहाँ पर देखिए एम्परर है, एम्परर भी इसी चीज़ को दिखाता है कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, आपके एम्परर बनना चाहते हैं, यानी कि सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि क्योंकि यहाँ पर एम्परर एनर्जी है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो सोल टाई है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हो। ये पर्सन थोड़ा ईगोइस्टिक भी होंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई जब भी इनको आपकी याद आती है तो ये बहुत सारे म्यूज़िक सुनते हैं, या कोई ऐसा स्पेशली कोई सॉन्ग होता है तो वो सुनने के लिए बैठ जाते हैं, आपकी याद ताज़ा करने के लिए। तो एम्परर हैं तो काफ़ी स्टेबल भी मुझे लग रहे हैं। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि समहाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को आपसे दूर रखने की भी फिर कोशिश करते हैं, यानी कि मेरा ईगो हर्ट ना हो जाए, ठीक है। ये आना तो चाहते हैं आपके पास, पर कुछ इस तरह से कि उनका ईगो भी हर्ट ना हो और वो आ भी जाएं आपके पास, ठीक है। और लोगों की तो ये सुनने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, वो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई एम्परर। आई वॉन्ट यू, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वाई दे वॉन्ट यू। यहाँ पर है जी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और यहाँ बॉटम में 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो इस पर्सन ने ना आपको हो सकता है कुछ कहा हो, कुछ बोला हो, कोई एब्यूज़ किया हो या कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन ज़रा रिग्रेट में भी हैं,
बट क्योंकि ये बंदा एम्प्रेस एनर्जी में है, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना एम्प्रेस एनर्जी में थे और आपने इनको एक आईना दिखा दिया है, एक आपने इनका गुरूर, इनका ईगो कहीं ना कहीं तोड़ा है, चूर चूर करके रख दिया है। दैट्स वाई ये बहुत हर्ट भी हैं, लेकिन फिर भी ये आपको चूज़ करना चाहते हैं बिकॉज दे वॉन्ट यू। ये कप जो है ये आपको देना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि जैसे ये बोल रहे हैं ना दैट आई वॉन्ट यू, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक छोटी ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आप इनसे एक बड़ी ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इनसे शादी कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, लेकिन इस वक्त शायद वो आपको दे नहीं सकते हैं वो बड़ी ऑफर या बड़ा कमिटमेंट या शादी, ऐसी मैरिज प्रपोजल अभी इस वक्त वो नहीं दे सकते हैं। तो छोटी मोटी ऑफर लेकर आएंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे, ये चाहे छोटी छोटी ऑफर के साथ ही आए, लेकिन इनका ऐसा मुझे लग रहा है माइंड सेट। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 6 ऑफ वैंड्स तो इनका विश थी, इनकी ख्वाहिश थी आपके साथ मैरिज। 6 ऑफ वैंड जो है वो सक्सेस का कार्ड होता है, ठीक है? तो इनकी एक विश थी, ख्वाहिश थी कि आपके साथ इनको सक्सेस मिलती, शादी मिलती। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट इनके बचपने में इनके इमेच्योरिटी के फैसलों ने वो चीज़ जो है नहीं करी, ठीक है? आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा रायता फैल गया, यूँ समझ लो। तो इनको ये है कि जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, कि तो काश के चीज़ें डिफरेंट होती, काश के मैं ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ जो मैंने फेस किया इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को, वो मैं नहीं करता, तो आज जो है हम दोनों सक्सेसफुल लाइफ जी रहे होते। लेकिन मैंने इतनी इमेच्योरिटी दिखाई कि मैंने सब कुछ तोड़ के रख दिया और आज हम दोनों अलग हैं, यानी ये सक्सेस मुझे मिली नहीं। तो इनकी विश थी आपके साथ ये सक्सेस, लेकिन इनकी अपनी गलतियों की वजह से वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया, इनका ख्वाब या आपका ख्वाब। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके ख्वाब भी तोड़े हैं। बाय द वे, आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, तो वो चीज़ मान रहे हैं, ठीक है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स में बता दीजिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं। द चैरियट, एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो है 5 ऑफ वैंड्स। यस, इन्होंने आपसे लड़ाई की है, झगड़ा किया है, कोई आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई है ज़रूर, या फ्रेंड्स को लेकर कोई बात हुई है, या कोई गलत फहमी हुई है इनको, कोई ना कोई आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर बातचीत हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन रिग्रेट फील कर रहे हैं और ये आपसे आना चाहते, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। अगर आप लोग कभी भी डेटिंग पर नहीं गए या फेस टू फेस आप दोनों कभी मिले नहीं हो ना, इस टाइम पर ये आपसे फेस टू फेस, चैरियट की एनर्जी है, ये मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है? कैंसर हो सकते हैं ये, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये, और इनको ये भी अच्छी तरह पता है कि क्योंकि इन्होंने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, इन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोला है या झगड़ा इनकी तरफ से शुरू हुआ, ठीक है? डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, टेक व्हाट रेजोनेट फ्रेंड्स, ये जनरल प्रेडिक्शंस है, ठीक है? हर चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग हो रही है। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको रखें, बाकी को जाने दें। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आकर आपके फेस टू फेस मिलकर, बैठकर, या फिर आपको वीडियो कॉल पर देखकर आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि जब आप इनको देखोगे तो आपका पूरा गुस्सा पिघल जाएगा, ठीक है? आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ओ माई गॉड, कार्ड ही जाके कहाँ गिरा है। तो ये आपसे बोल रहे हैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर ओ माय गॉड कितनी डिसअपॉइंटमेंट है। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। देखिए 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, यानी सिंपल सी यहाँ पर बात है कि ये जो पर्सन है इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, ठीक है? आपकी ऑफर को रिजेक्ट किया। अब ये पर्सन एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देखते हैं, यानी कि इनको या तो आपने इनको रिजेक्ट किया, आखिरकार थक हार के आपने इनको रिजेक्ट किया है, तो यहाँ पर इनको ऐसा फील होता है, इनको डिसअपॉइंटमेंट होती है, इनको लगता है कि आप इनके बगैर खुश हो, आप इनको रिजेक्ट करके या इनसे बात ना करके खुश हो, आप अपनी दुनिया में खुश हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मगन हो, आप तो पोस्ट डाल रहे हो, आप नई नई चीज़ें कर रहे हो, आप तो खुश हो। तो इस पर्सन को आपके बगैर बिल्कुल भी चैन सुकून नहीं है। बाय द वे, इसका सुकून, इसका चैन, सब कुछ खत्म हो चुका है। देखिए 3 कप्स यहाँ पर गिरे हुए हैं, तो ये कितना अफसोस हो रहा है इस पर्सन को इस 3 कप के गिरे हुए होने का, जबकि ये 2 कप्स ऑलरेडी इसके पास पड़े हुए हैं जिनको ये देख ही नहीं रहा है। तो इस पर्सन के पास ऑफर्स भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये उन ऑफर्स को नहीं देख रहा है, इसका ध्यान आपकी तरफ है, ठीक है? इस पर्सन को लगता है कि अगर आप इनके बगैर खुश हो, या मैंने तुम्हारी, अगर बचपने में आकर मैंने तुम्हारी ऑफ़र को ठुकरा दिया, या मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, या मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, तो वो मेरी गलती थी। तो अब इसको, तो मैं ठीक है, अगर तुम मेरे बगैर
खुश हो तो सही है, वो गलती मेरी है ना, तो मैं भुगत रहा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस और पछतावा बहुत ज़्यादा है उस चीज़ का। ठीक है, ये भी यहाँ पर है। तो लेट्स सी कि ये जो बॉटम एनर्जी है यहाँ पर इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। क्या इन्होंने मटीरियल थिंग्स के पीछे हाइड किया है, प्लीज़ ये भी बता दीजिए। ओके, तो कार्ड नीचे गिर चुका है। सो सॉरी फॉर दैट। कार्ड जो है वो यहाँ पर जजमेंट का है। देखो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपना कार्मा मिला है, ये भी बता दूं मैं आपको, इन्होंने आपके साथ किया है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस पर्सन का कार्मा मिला है, इसीलिए ना जजमेंट का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को किसी और से कोई ना कोई ऐसा चीज़, कोई ना कोई ऐसा धक्का मिला है, कोई कार्मा मिला है, जिस वजह से ये पर्सन को लगता है कि इन्होंने अपनी चीज़ों को, मतलब अपना वो दुख, वो तकलीफ़ और जो कुछ इनके लाइफ में हुआ है ना, उन चीज़ों को इन्होंने हाइड कर दिया है अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को आगे करके कि भाई मैं तो खुश हूँ, मैं तो घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, मेरी तो मटीरियलिस्टिक चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं। और यहाँ पर बॉटम में दोबारा से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेट्स सी, मैं एक बार और शफल करती हूँ। तो ये आपके साथ अब जस्टिस भी करना चाहते हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, आपसे अगर इन्होंने मूव ऑन किया था, 5 ऑफ वैंड्स, दोबारा 5 ऑफ वैंड्स आया है। अगर इन्होंने आपसे झगड़ा किया था, ठीक है, लड़ाई हुई थी आप दोनों के बीच, तो आपने जिस तरह आप दुखी होकर मूव ऑन करके चले गए ना, उसी तरह आज ये भी पछता रहे हैं। वो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। जजमेंट, आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। तो ये अपनी खुशियों को बार बार खुशियाँ बोल रही हूँ मैं, अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ को, या जो कुछ इनके साथ हुआ है, जजमेंट, जो कुछ इनके साथ हुआ है ना, वो उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बिहाइंड में वो हाइड कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं आपको। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी बताएंगे भी, आई डोंट थिंक सो, बहुत जल्दी ये अपना मुंह नहीं खोलने वाले हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि आप दोनों एक दूसरे को याद करते हो, ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। फीलिंग्स यहाँ पर जो है वो म्यूचुअल हैं। तो ये पर्सन आपसे लव बहुत करते हैं, ये आपके लवर हैं, ये आपका जो है वो लाइफ टाइम का होता है ना, लव ऑफ योर लाइफ टाइम, योर यू नो, एक ऐसा प्यार जो मुझे लाइफ टाइम के लिए चाहिए, लव ऑफ योर लाइफ, ये वो पर्सन है। और 6 ऑफ कप्स मुझे ये चीज़ दिखाता है कि इस पर्सन की वापसी ज़रूर होगी, या आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। ओके, तो जब ये आते हैं तो इनकी बात को ज़रा सोच समझ के ही सुनिएगा और जवाब भी दीजिएगा, ऐसा ना हो फिर से कोई झगड़ा हो जाए आपस में, क्योंकि वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कैसी लगी रीडिंग? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।